आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है, चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट्स, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यदि ये डिटर्मिनेंट है और बराबर जीरो है तो आपको बताना है ए बी सी एचपी में है या फिर एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए बी सी है, या फिर ये जीपी में है और साथ में ये एक्सप्रेशन भी लागू होती है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहला काम करते हैं कि इसमें कॉलम 1 में चेंज करते हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए ये है ए, ये बी, ये 2a अल्फ़ा प्लस 3b, और ये बी सी, ये 2b अल्फ़ा प्लस 3c, ये 2a अल्फ़ा प्लस 3b और 2b अल्फ़ा प्लस 3c और यहाँ 0। ठीक है साहब, अब हम क्या करेंगे कि पहले तो हम ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 1 में चेंज करते हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो क्या बनेगा, a माइनस बी, ये b माइनस सी, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बनेगा 2a अल्फ़ा प्लस 3b माइनस 2b अल्फ़ा माइनस 3c। तो 2a अल्फ़ा 2b अल्फ़ा को अगर हम लें तो 2 अल्फ़ा ले ले, a माइनस बी यहाँ आ गया, प्लस 3 यहाँ ले ले, b माइनस सी आ गया। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फ़ा a माइनस बी प्लस 3b माइनस सी। यहाँ आया b, यहाँ c, यहाँ आपका 2b अल्फ़ा प्लस 3c, और बाकी ये 2a अल्फ़ा प्लस 3b, 2b अल्फ़ा प्लस 3c और 0। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ a माइनस बी ऑलरेडी है, ये a माइनस बी है, यहाँ b माइनस सी है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी R3 में चेंज करें हम, R3 में चेंज करें R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, ये R1 है, ये R2 है, और माइनस 3 ऑफ थ्राइस ऑफ R2, ये 0 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ऊपर तो a माइनस बी है, यहाँ b माइनस सी है, तो ये दोनों, ये मैंने बताया आपको, ये 0 हो जाएगा क्योंकि हमने ट्वाइस, अच्छा यहाँ 2 अल्फ़ा करना पड़ेगा, सॉरी 2 अल्फ़ा है और ये 3 है, 3 यहाँ पर है तो 2 अल्फ़ा, तो इसको ये 2 अल्फ़ा बनेगा ना, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर ये 0 हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर 2b अल्फ़ा है, ये 2b अल्फ़ा प्लस 3c है, लेकिन हमने इसको ट्वाइस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है, ट्वाइस अल्फ़ा से, तो ट्वाइस अल्फ़ा, तो ये इसको, ये 2 अल्फ़ा से हुआ है तो माइनस 2 अल्फ़ा b, और ये तो डायरेक्ट हो गया है 3 माइनस 3c, तो ये बन गया आपका bc, और ये 2b अल्फ़ा प्लस 3c माइनस 2b, तो ये 3c हटा दीजिए, 2b यहाँ पर भी हटा दीजिए, तो 2 0 मिल गया आपको। और यहाँ पर आपका 2a अल्फ़ा प्लस 3b और 2b अल्फ़ा प्लस 3c और 0 यहाँ पर ना, इसको भी माइनस करना पड़ेगा साहब। इसको देखिए, इसका 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई करके और इसका 3 मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा सारा कुछ। क्या आएगा माइनस में, 2 अल्फ़ा 2a अल्फ़ा प्लस 3b प्लस 2b अल्फ़ा प्लस 3c। समझ गए ना आपने, हमने किया क्या। अब इसको खोलेंगे किससे, इस वाले, यहाँ वाले लास्ट रो, मतलब रो 3 से खोलेंगे इसको। तो देखिए साहब, रो 3 से खोलेंगे तो इसके साथ जो होगा वो 0 हो जाएगा, इसके साथ जो होगा 0 हो जाएगा, ये वाला आएगा, बस ये वाला आएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस 2 अल्फ़ा और माइनस मल्टीप्लाई कर दिया 2a अल्फ़ा प्लस 3b और माइनस 2b अल्फ़ा प्लस 3c, और फिर आगे जो आएगा वो ये बेसिकली यहाँ पर क्या आना है मैं बता दे रहा हूँ आपको, जगह अपने पास कम है इसलिए यहीं पे बता देता हूँ, ये ऐसे आएगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये क्या बनेगा, c, ये होगा c, यहीं कर देते हैं इसको कहीं, c a माइनस b b माइनस c, इसको खोल देते हैं, c a माइनस सी बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी हटा दीजिए, c a माइनस बी स्क्वायर आ गया माइनस बी स्क्वायर। तो साहब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये 0 होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर AC। तो इससे क्या बन गया आपका
कि ये ए बी सी आपके जीपी में है। जीपी में क्या होता है, अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, या फिर ये 0 होगा। और इसको ओपन अगर आप करेंगे तो यही आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, यही आएगा। इसको जब ओपन करेंगे ना, ये वाला जो कंटेंट मैंने दिखाया, ये वाला, ये बनेगा ये 4a अल्फा स्क्वायर प्लस 12 बीटा अल्फा प्लस 9c, यही चीज है। If omega is a non-real cube root of unity and n is not a multiple of 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताया ही है और ये मल्टीपल भी नहीं है 3 का, तो इसका क्या होगा। अब इस तरीके के सवाल हम देख चुके हैं, क्योंकि हमने क्या है, या तो हम इस रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड कर दें, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड कर दें। हमारे पास आएगा क्या, मैं यही बता देता हूं आपको, ध्यान से देखिए। हमने कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड किया, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा 2n, यानी कि हर जगह ये 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n आएगा। यहाँ पर भी ये, यहाँ पर भी ये, यहाँ पर भी ये, बाकी जो बचेगा वो बचेगा। हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आपका 0 होता है, ये तो जानते हैं ना, क्योंकि ओमेगा आपका कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। लेकिन हमारे पास आ रहा है 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n। अब n को बराबर 1 करेंगे तो क्या आएगा, यही चीज आ जाएगी। n को 2 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, ओमेगा की 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3, और ओमेगा 3 आपका होता है 1 बराबर 1। तो ये अल्टीमेटली ये बन जाएगा यही, बस ओमेगा जो n बराबर है ना, ये 3 या 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, वरना फिर ये 0 नहीं होगा। तो क्योंकि मल्टीपल ऑलरेडी इन्होंने कहा है 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज़ 0 हो गई। तो ये 0, ये 0, ये 0, तो 0 0 0 एक कॉलम में आ गया, एक कॉलम में या एक रो में आपके 0 0 आ गया, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, पूरा का पूरा ये डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कि ये ए आर है। अब हमको सिग्मा निकालना है इस ए आर का, कहां से कहां तक निकालना है, आर बराबर 1 से लेकर n तक इसका, और बतानी है क्या वैल्यू होगी। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं, और कैसे आता है ये बताऊंगा। इसका उत्तर है -2n। जब हम यहाँ पर सिग्मा लगाएंगे, इसका मतलब सबका सिग्मा होगा, इसका भी सिग्मा, इसका भी सिग्मा, इसका भी सिग्मा, सबका सिग्मा होगा, ठीक है जी, मतलब एडिशन। अब एक एक का एडिशन आपको बस पता होना चाहिए, बस यही है। तो जैसे मैं आपको सिग्मा 1 बताता हूँ। सिग्मा 1 मतलब ये है कि अगर ये 1 से लेकर n तक चलेगा तो 1 n टाइम ऐड होगा, है ना, n टाइम्स। तो 1 n टाइम्स ऐड करेंगे तो n ही हो गया ये, तो ये बेसिकली n आएगा। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर सिग्मा r कर रहे हैं, और r की तो वैल्यू चेंज हो रही है, एक बार 1 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है, क्योंकि r ही तो चेंज हो रहा है 1 से लेकर n तक। तो ये n टाइम ये होता है n प्लस 1/2, ये भी हम जानते हैं। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, n प्लस 1/2, यहाँ देख रहे हैं ये n हो गया, ये n प्लस 1/2 हो गया। 2 की पावर r, सिग्मा r बराबर 1 to n, ये 2 की पावर r यानी कि 2 प्लस 2 स्क्वायर, 2 की पावर 1, 2 की पावर स्क्वायर, 2 क्यूब, ऐसे क्या जाएगा, ये आपका 2 की पावर n तक। तो ये बनेगा आपका, इसका समेशन भी आप जानते हैं, आप ऑलरेडी कर चुके हैं अपने जीपी वगैरह के क्वेश्चन में। तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बस ये है कि 2 की पावर 1 से शुरू है, 1 से शुरू नहीं है, 1 केवल इसमें रह गया है। तो इसका जो एडिशन होता है वो होता है 2 की पावर n प्लस 1 और -2, क्योंकि ये इस तरीके से किया जाता है। ध्यान रखिए, पहले s लेते हैं फिर 2s लेते हैं। तो ये मैं आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर n प्लस 1 -2। अब यहाँ पर 2 पे आ जाइए। अब 2 का मतलब क्या होता है, 2, ये सिग्मा अगर 2 करना है तो इसका मतलब यही है कि 2 बाहर ले लीजिए, सिग्मा 1 करना है, वो सिग्मा 1 ऑलरेडी देख चुके हैं n है, तो इसको 2n लिखेंगे। यहाँ पर सिग्मा n है और सिग्मा ये n है, और इसका सिग्मा करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि n ये बेसिकली क्या है कि ये ए आर है, और जब हम सिग्मा अंदर लगाएंगे तो n का सिग्मा हो रहा है n नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये आपका इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। n स्क्वायर भी, क्योंकि ये कांस्टेंट r वेरी कर रहा है, बाकी नहीं कांस्टेंट कर, और बाकी कुछ वेरी नहीं कर रहा, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा, और ये भी ऐसा रहेगा। ठीक है जी, ये समझ गए ना। n वाले में कोई ज़्यादा n वाले में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल कांस्टेंट में पड़ेगा या r वाले टर्म्स में करेगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हमने बना दिया। अब आइए अगले स्टेप पे, मैं क्लियर कर रहा हूँ। चलिए साहब, अब हम इसमें आते हैं और यहाँ पर हम रो 1 माइनस रो 2 करेंगे। जो रो 1 है, रो 1 माइनस रो 2 से हमें क्या फ़ायदा हुआ
कि रो वन माइनस ये रो वन है ना, तो रो वन माइनस रो टू नहीं, रो वन माइनस हम कर रहे हैं रो वन माइनस रो थ्री करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसका कारण क्या है, ये रो वन माइनस रो थ्री करिए, एन माइनस एन ये जीरो हो जाएगा। देखिए ये एन प्लस एन प्लस वन बाई टू और ये एन प्लस वन बाई टू, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो जीरो हो जाएगा, आपको यहाँ जीरो मिलेगा। और ये आपको क्या मिलेगा, टू की पावर एन प्लस वन माइनस टू की पावर एन प्लस वन, तो ये टू की पावर ये तो कैंसिल हो गया, माइनस टू मिलेगा यहाँ पे आपको। ये समझ में आ गया आपको। बाकी जो भी है चलते रहिए, आप इसको खोल दीजिए इस रो से, तो माइनस टू और क्या बना यहाँ पर, ये आएगा आपका। तो यहाँ पर टू एन, यहाँ एन और यहाँ एन प्लस वन बाई टू। देखिए या तो आप इस एक काम करिए, यहाँ से एन बाहर ले लीजिए, तो ये माइनस टू एन यहाँ से एन ले लिया, यहाँ से एन ले लिया, तो एन स्क्वायर हो गया। और यहाँ बना टू वन एन प्लस वन बाई टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, टू इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, एन प्लस वन माइनस वन, ये एन ही बचा, बाहर क्या है माइनस टू एन स्क्वायर, यहाँ है एन, तो क्या बना माइनस टू एन क्यूब, तो यहाँ माइनस टू एन क्यूब है। ठीक है जी, जो भी माइनस टू एन क्यूब वाला होगा वो यही उत्तर है इसका, माइनस टू एन क्यूब, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट वाला है, यदि इफ a इज ग्रेटर देन जीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट a एक्स स्क्वायर प्लस टू बी सी प्लस सी इज नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आपका नेगेटिव है, देन ये क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा ये हम देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, मैं पहले आपको ये बता दूं कि यहां पर हम देखिए कि यहां पर a है, यहाँ पर ए एक्स है, यहाँ बी है, तो इसको अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें हम, इस वाले को, इस रो को, और इस रो को ऐसे रहने दें, तो क्या करेंगे, रो थ्री में हम चेंज कर रहे हैं, रो थ्री में क्या चेंज कर रहे हैं, रो थ्री में चेंज कर रहे हैं, रो थ्री माइनस एक्स इंटू रो वन और माइनस रो टू। ठीक, तो यहाँ रहेगा a, यहाँ b, यहाँ c। अब देखिए a यहाँ पर x से किया तो ax प्लस बी माइनस ax प्लस बी, तो ये आपका जीरो हो गया। इस तरीके से ये c है, तो ये bx जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा bx प्लस c, इससे बनेगा और फिर इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है जी, ये आपका ये भी जीरो हो गया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, क्योंकि ये जीरो है तो ए एक्स प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा, बी एक्स प्लस सी ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा जीरो माइनस, तो माइनस लगा देते हैं, और ये बनेगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बन गया साहब हमारा फाइनल। अब इसको इस कॉलम से इस रो से खोल लीजिए, रो थ्री से, इससे हम खोल रहे हैं, तो रो थ्री से जैसे ही खोलेंगे देखिए क्या मिलता है, जीरो जीरो, और ये वाला आपका है माइनस, यहाँ पर आ गया माइनस, ये क्या है ए थ्री थ्री, तो प्लस में रहेगा, माइनस मतलब माइनस ही रहेगा, ये बना आपका, इसको बाद में देख लेंगे क्या बनता है आपका, क्योंकि ये ए प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, इसको ऐसे रहने दीजिए, ए एक्स प्लस बी प्लस सी, और ये आया ए सी माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आ गई, ये तो बी स्क्वायर माइनस ये माइनस को अंदर ले जाइए, तो इसको कर दीजिए हम बी स्क्वायर माइनस ए सी कर रहा हूँ मैं, इस माइनस को यहाँ ले गए, तो एक तो बी स्क्वायर माइनस ए सी आ गया, और ये क्या बना आपका ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो इसमें क्या हमारे पास ये, अच्छा ये एक्स से मल्टीप्लाई हुआ है साहब, तो ये हमको थोड़ा सा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स करना पड़ेगा, बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि ये एक्स से मल्टीप्लाई हो के हुआ, ये एक्स से मल्टीप्लाई हो, तो ये हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा हुआ ये, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स हो गया ये, है ना, इसको हटा देता हूँ, यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई होके हुआ है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब इससे हमें क्या मिला कि ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, कि उन्होंने कहा कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये तो जीरो, ये तो नेगेटिव है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, माइनस हम ऑलरेडी ले गए।
अब ए स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि a ग्रेटर देन 0, इसके मतलब कोई ना कोई इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है जी। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव दिया है, इसका मतलब पूरी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। ध्यान रहेगा, ये ऐसे नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट वाला है यहाँ पर, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो से 5 स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो 5 स्क्वायर ले लीजिए, और इस वाले से 5 क्यूब ले लेते हैं, इससे 5 की पावर 4 ले लेते हैं। यहाँ बना आपका 1 5, और यहाँ से हमने क्या लिया, 5 स्क्वायर लिया है, तो 1 5 और 5 स्क्वायर। यहाँ बना 1 5, क्योंकि 5 क्यूब लिया है तो 1 5, यहाँ 5, यहाँ से 5 की पावर 3 लिया है, 5 स्क्वायर, और यहाँ से 5 की पावर 4 ले लिया, तो 1 5 और 5 की पावर 2। तो बस ये तो क्या हो गया, ये तो सारे एक जैसे आ गए, है ना। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये रो तीनों एक जैसी हो गई। तो इसका मतलब वैसे तो 2 रो चाहिए आपको जीरो करने के लिए, लेकिन तीनों रो एक जैसी है तो जीरो हो गया, डिटरमिनेंट इसका जीरो हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, आपको कुछ चीजें इसमें पता होनी चाहिए। पहले मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये ले रहे हैं log 3 5 1 2, तो log बेस 3 है, ये 5 1 2 है। अब जो 5 1 2 होता है वो होता है 2 की घात 9, तो इसको लिख सकते हैं log बेस 3 2 की घात 9, तो 9 सामने आ जाएगा, 9 log आपका ये हो गया बेस 3 2। ठीक है, ये आपका एक वैल्यू आ गई। अब आइए आप दूसरे पे, ये log 4 3 है, तो log 4 3 को कैसे लिखेंगे, log बेस 4 3 है, तो इसको log लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये 3, जब ये बाहर आएगा तो हाफ बनेगा, ध्यान रखिएगा, log 2 रहेगा और 3। ये हो गया दूसरा। पहला मैंने आपको बता दिया कैसे आया, दूसरा मैंने आपको बता दिया कैसे आया। अब आइए log 3 8 पे, तो log 3 8, तो log 3 है, 8 को आप लिखिए 2 क्यूब, 3 बाहर ले आइए, तो 3 log 3 2, ये हो गया। तो ये समझ में आ गया कैसे आ गया। अब आ गया log 4 9 पे, log 4 9, log 2 स्क्वायर हो गया, ये 3 स्क्वायर हो गया, इसका तो बाहर 2 आ जाएगा, इसका हाफ आएगा, तो log आपका 3 और 2 ये कैंसिल, तो log 2 3, इसको हटा दीजिए, log 2 3 आ गया। बाकी ये भी कर लेंगे, बाकी हो जाएगा। ये log 3 2 3 है ही, इसमें आप ये 8 है तो इसको भी बता देता हूँ, log 8 3, इसको आप लिख सकते हैं log 2 क्यूब 3, तो ये 1/3 बाहर आएगा, log 2 3। ये आपको समझ में आ गया कैसे आया। ये भी इसी तरीके से हो जाएगा, log 3 4 तो है ही, log 3 4 को कैसे लिखेंगे, log 3 4, यानी कि log 3, ये 2 स्क्वायर, ये बाहर ले आइए इधर, 2 log 3 2, ये ऐसा आ गया। ठीक है, और तो तुम कुछ करना, ये भी है आपका, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, log 3 4 है, तो ये होगा log 3 2 स्क्वायर, ये बाहर ले आइए, 2 log 3 2। सारे हो गए। चलिए साहब, अब ये सारे समझ में आ गया ना आपको, मैं सबको क्लियर कर रहा हूँ। अब ये जब हो जाएगा, ये जब हो गया, तो आप इससे log 3 2, इन दोनों से, मतलब यहाँ से log 3 2 ले लीजिए बाहर, और यहाँ से आप log 2 3 बाहर ले लीजिए, log 2 3, ये हो गया। बचा क्या आपका अंदर, बचा आपका बना 9, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर 3, ये पहले वाले का बता रहा हूँ मैं इसका। यहाँ बचा आपका 1 बचा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस, ये बाहर है ही, 9 माइनस 3/2, यानी कि 18 माइनस 3/2, 15/2 आ गया। अब इसमें आ जाइए, इससे log 2 3 बाहर ले लीजिए, log 2 3 इससे ऊपर वाले से ले लीजिए, यहाँ से log 2 3, और इधर से ले लीजिए log 3 2, बेस 3 2, और अंदर क्या बचा आपका, ये 1/3 2 2, तो ये हो गया 2 माइनस 2/3, तो बना ये 6 माइनस 2/3, यानी 4/3, तो ये 15/2। देखिए अल्टीमेटली क्या बना, ये log, मैं इसके इन दोनों का एक साथ ले रहा हूँ, log 3 2, इसका log 2 3 ले रहा हूँ, log 2 3, इसका log
2 3, इसका log 3 2, ये log 3 2 2 3 से कैंसिल, 2 3 3 2 से कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इसकी हमको चिंता करनी ही नहीं है। आपका 15/2 आया और आपका 4/3 आया, तो 15/2 को 4/3 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 4, और ये 30/3 यानी कि 10। इसका उत्तर क्या आ गया? 10। ये इसका उत्तर। चलिए साहब, अगला वाला हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।